ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले हमने होम टैब के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखी है जो कि पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो को वॉच करें ताकि आपको होम टैब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पता हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अनस्किल्स के चैनल पर। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो आपको सिंपली इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंसर्ट के जितने सारे अंदर उसके कमांड होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पेज का ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, टेबल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे सारे आपको ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे और एक एक ग्रुप करके हम लोग समझेंगे। जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें हैं और आपको क्लियर से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे सबसे पहला पेज के ग्रुप में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कवर पेज। इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे कवर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको 3-4 ठो मिल जाएंगे। आप और भी चाहेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारे ऊपर से पा सकते हैं और भी ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने बैंडेड पे क्लिक कर दिया और बैंडेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कवर पेज मिल जाएगा। जैसे कि हमें कोई बुक्स वगैरह हो गया तो उसके कवर पे लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे एक कवर बनानी है MS वर्ड के लिए, तो मैंने यहाँ पे MS वर्ड बुक करके बना दिया और यहाँ पे मेरा ये हो गया। तो अगर हम इसका और भी डिटेल्स देना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं और अपनी कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक अच्छा सा कवर बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उसी के नीचे ब्लैंक पेज। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 पेज हैं, तो मैंने ये दूसरे पेज पे आने के बाद मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया और ये तीसरा पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ब्लैंक पेज का यूज हम लोग एक नई पेज लेने के लिए करते हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे इक्वल किया और RAND किया और थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। तो मैंने कुछ लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है ये यहाँ थीम तक इस वाले पेज में रहे और बाकी ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे वाले पेज में। तो मेरे पास 2 चांस है, या तो इंटर करके हम लोग पूरा इसको नेक्स्ट वाले पेज में लेके जाएं, या फिर मैं इसको ब्रेक कर दूं, पेज ब्रेक, तो भी ये दूसरे पेज में चला जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे टेबल्स में हम लोग देखेंगे तो सिर्फ टेबल्स के ग्रुप में एक ही ऑप्शन है टेबल का। तो टेबल हम लोग के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे टेबल के, तो यहाँ पे हमें तमाम प्रकार के टेबल दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ से टेबल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने कॉलम चाहिए वहाँ से ले सकते हैं, जितने रो चाहिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम कर देते हैं, 3 रो। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी साथ साथ जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स कुछ आ जाती हैं, तो हम लोग सेटिंग्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जिस प्रकार से आपको सेटिंग चाहिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करके चेक कर सकते हैं। शेडिंग वगैरह देना है तो यहाँ पे आप शेडिंग दे सकते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग जितना सिलेक्ट रहेगा उतने पे ये वर्क करेगा। जब आप बैठ के एक बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएंगे। तो बॉर्डर पे क्लिक करके जिस जहाँ पे आपको लगाना है बॉर्डर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपका अप्लाई होता दिखाई पड़ेगा। तो मैंने इस प्रकार से इसमें बॉर्डर लगा दिया। और भी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको एक एक करके चेक करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है मुझे। और मैं फिर से इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेबल में और भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल। अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने बाहर कहीं क्लिक करके इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टेबल चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और लगभग 10 रो चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया। ये देखिए बन के तैयार हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग टाइप करके भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड है, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। अब हम इलस्ट्रेशंस का ग्रुप देखेंगे। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है चित्र। अब चित्र वाला ग्रुप में आपको चित्र से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी पिक्चर्स है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी पिक्चर्स है उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इस प्रकार से जो भी आपका पिक्चर्स है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से, आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स दिखाई पड़ेंगी, तो यहाँ पे आप क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन लास्ट में मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया और जहाँ तक क्रॉप करना है वहाँ तक आप इसको, ये जो हैंडल मिल रहा है उसको आप थोड़ा सा मूव करेंगे इधर, ये क्रॉप हो जा रहा है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये क्रॉप हो जाएगा, और जैसे इंटर करेंगे ये क्रॉप होके सही हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग वापस चली गई। अगर मैं इसको एक बार और क्लिक कर दूँ तो सेटिंग इसकी वापस आ जाएगी। अगर डिज़ाइन वगैरह करना है तो मैं इसको डिज़ाइन आराम से कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। और अगर इसको मूव करना है तो ये मूव नहीं होता है। जनरली ये आमतौर पे आपस मतलब कि हम लोग जहाँ कहीं पे भी सफिशिएंट लेके जाना चाहें उसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पे अगर ऑप्शन मिल जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन या फिर रैप टेक्स्ट। तो आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और इसको कर देना है टाइट। टाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप इसको, इस फोटो को, जो भी आपका इमेज है उसको कहीं पे भी सफिशिएंट बैठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर से इंसर्ट पे जाते हैं और फिर इलस्ट्रेशन के ग्रुप में पिक्चर्स समझ में आ गया। ऑनलाइन पिक्चर्स अगर हमें लेनी है तो यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे। शेप्स वगैरह मतलब कि बनाए हुए शेप्स अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो बहुत सारे शेप्स यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें कॉल आउट की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगर इसका जो ये जो नोज निकला हुआ है इसको इस साइड करना है तो आप सिंपली इस साइड, जब 2 तीर बन जाएगा आपका कॉर्नर पे आने के बाद, तो इसको इधर से मूव करा सकते हैं। अगर इसके अंदर शेप्स के अंदर कुछ भी लिखना है तो आप सिंपली इसके बीच में क्लिक करिए और यहाँ पे लिखना चालू हो जाएगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में कुछ है तो मैं म्यूजिक लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको बीच में करना है तो उसको मैं कर दूंगा सेंटर अलाइनमेंट लगा दूंगा, तो ये बीच में हो जाएगा। फिर से इंसर्ट पे चलते हैं और इसी प्रकार आप बहुत सारे शेप्स हैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक एक शेप्स का यूज आप यहाँ पे ड्रॉ करके कर लीजिएगा जैसे आपको पसंद आता है। यहाँ पे आपको पीला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नोड। अगर इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करें तो ये जो हमारा गोला है वो छोटा या बड़ा होता चला दिखाई पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कलर वगैरह आ रहा है तो आप कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे फिर से स्मार्ट आर्ट। इसका प्रयोग हम लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग में करते हैं। जैसे कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग एक सीक्वेंस में लिखना है तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करेंगे। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे तमाम प्रकार के स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे आपको। तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ सिलेक्ट करने के बाद और ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जिस भी प्रकार का यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमने लिख दिया कि राम। अगर हमें इसकी फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर लेना है और हमें फ़ोटो फिर से दिखाई पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा फ़ोटो है नहीं तो मैंने यही वाला फ़ोटो इंसर्ट कर लेना है। तो फिर से यहाँ पे अगर श्याम का फ़ोटो लगाना है तो यहाँ से HYAM श्याम लिखते हैं और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। सेम इसी प्रकार से इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर और भी जोड़ना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड शेप्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक शेप्स और भी आप ले सकते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे क्लिक करके ले लिया है।
तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैं इसको पहले ऑल सेलेक्ट करके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। कोई भी आपको इमेज वगैरह डिलीट करना है, कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करिए, डिलीट करिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे शेप्स तक हो गया, स्मार्ट आर्ट भी हो गया और यहाँ पे आ जाएगा चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट यहाँ पे तमाम प्रकार के चार्ट दिखाई पड़ेंगे, जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट है, तो आप स्क्रीन शॉट अपने सिस्टम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्क्रीन शॉट मैंने लिया है ऑलरेडी। अगर आपको ये स्क्रीन शॉट नहीं चाहिए, अपना खुद का बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए आ जाएगा। तो जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इतना, तो छोड़ देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीनशॉट आ चुकी है। फिर से इंसर्ट में जाते हैं और अब हम देखेंगे मीडिया पे चलने से पहले मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट किया और डिलीट बटन से प्रेस कर दिया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे मैं शेप्स के बारे में नहीं बताऊंगा, शेप्स वगैरह यहाँ पे लेने के लिए है, तो इसको छोड़ देते हैं। मीडिया है, मीडिया ऑनलाइन वीडियो है यहाँ पे, तो मीडिया के ग्रुप में ऑनलाइन वीडियो है, बस एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो भी, और आप यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और यहाँ पे आपको लिंक का ग्रुप दिखाई देगा। लिंक के ग्रुप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, सब लिंक करने के लिए हैं, मतलब कि जोड़ने के लिए हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका दूसरी जगह है तो उसको यहाँ पे जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं हाइपरलिंक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया। सॉरी, इस पर क्लिक करने से पहले आपको कोई टेक्स्ट लिखना होगा ताकि उसी के थ्रू ये समझ पाए कि आपको सिलेक्ट करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना है, तो मैंने माई डॉक्यूमेंट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे जाने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट का डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं दिस पीसी में है या फिर जहाँ पे भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जहाँ पे है ये है वेलकम टू अनस्किल। मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूँगा ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके गया तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, पहले कंट्रोल प्रेस करो फिर उसके बाद क्लिक कर दो, तो आपकी जो भी लिंक यहाँ पे आपने बनाया है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और मैंने ओके बटन प्रेस किया माउस का, तो ये मेरा ट्रांसफ़र कर देगा उस पेज पे जो जिस पेज पे हमारा वो है। यहाँ पे ओके करने के लिए पूछ रहा है, तो मैंने ओके कर दिया, यस कर दिया। तो यस करेंगे तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पेज खुल गया, जहाँ पे मेरा वो सब ऑलरेडी बन के रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये हमारा ओपन हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आपका हाइपरलिंक काम क्या करता है। इसी तरह बुकमार्क है जिसमें हम लोग अपनी बुकमार्क को सेव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुकमार्क्स है। क्रॉस रेफरेंसेस भी इसी प्रकार से हैं, तो आप इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पे हाइपरलिंक का ज़्यादा प्रयोग होता है, मैंने उसको बता दिया। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि CCC के एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्वेरी किया जाता है, क्वेश्चन आती है इससे रिलेटेड। हम लोग इंसर्ट में आने के बाद फिर से और यहाँ पे कमेंट देखेंगे। कमेंट का प्रयोग हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, परिभाषित करने के लिए या फिर उसके बारे में और भी चीज़ें लिखने के लिए करते हैं। तो मैंने कमेंट पे लिखा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पावरफुल के बारे में लिखने के लिए आ गया। तो मुझे पावरफुल के बारे में जो कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊँगा। तो ये MS वर्ड की एक खास पावरफुल टूल है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे चलने के बाद यहाँ पे हीडर दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसको Ctrl Z से हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे अब मुझे इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हीडर दिखाई पड़ रहा है। तो हीडर पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, तमाम प्रकार के हीडर दिखाई पड़ेंगे। जिस प्रकार का हीडर आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो पहले मैं हीडर का यूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हीडर के बारे में बताता हूँ। तो मैंने हीडर के बारे में यहाँ पे मैंने जो भी पसंद है वो क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ये वाला क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल पे मैंने दे देना है MS वर्ड बुक, क्योंकि मैं MS वर्ड का बुक बना रहा हूँ तो मैं MS वर्ड बुक लिखूँगा। और जैसे ही मुझे इसको क्लोज करना है, ये टाइटल बार देखो क्योंकि नीचे मैंने हीडर नीचे नहीं ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्लोज हीडर कर दूंगा, हीडर एंड फुटर, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब ये धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब कि प्रिंट आउट में ये धुंधला नहीं आएगा, प्रिंट आउट में आपका ओरिजिनल आएगा। बस यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये फुटर में या हीडर में आपका है। तो हीडर में मतलब कि नीचे के साइड में देखें, ऊपर के साइड में हीडर होता है और फुटर का मतलब होता है नीचे के साइड में, नीचे के पेज के साइड में। तो अगर हम यहाँ पर 2 बार क्लिक करें तो फुटर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे, तमाम प्रकार के फुटर दिखाई पड़ेंगे। अगर मैं पेज नंबर वगैरह देना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे पेज 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है इसीलिए ये 0 दिखा रहा है। नीचे वाला इसका 1 दिखाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये इसके हीडर में आ गया, देखिए पेज नंबर 0। तो इसी प्रकार से हम हीडर में भी जोड़ सकते हैं, फुटर में भी जोड़ सकते हैं। और भी चीज़ें आपको जानने के लिए इसका जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हीडर एंड फुटर। फिर से इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर। पेज नंबर का प्रयोग हम लोग पेज के और नंबरिंग करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने 50 पेज ले लिया तो 50 पे 1 पेज 2 पेज ऐसे 3 पेज करके नंबरिंग लगा रहेगा। यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर टॉप पे रहेगा कि पेज के बॉटम में रहेगा कि पेज के मार्जिन पे रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं पेज के टॉप पे क्लिक करके और यहाँ पे मिडल है, यहाँ पे लेफ्ट है, मिडल है, राइट है, तो आप जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से पे क्लिक करेंगे और आप इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये दिखाई पड़ जाएगा। अब ये अच्छी बात ये है कि हर एक पेज पे ये दिखाई पड़ेगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब हम देखेंगे टेक्स्ट का ग्रुप। टेक्स्ट के ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स दिखाई पड़ेंगे, जिस प्रकार को आपको लिखना है जिस प्रकार से, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रफ टेक्स्ट लिखे गए हैं तो इसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ लिखना है तो हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं। अगर हमें बढ़ानी है साइज़ तो हम बढ़ा सकते हैं और घटानी है तो घटा भी सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो आप एक एक करके यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं चलता हूँ इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक पार्ट। तो यहाँ पे क्विक पार्ट मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। जिस प्रकार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फील्ड है, फील्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे फील्ड पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, तमाम प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं और जिस प्रकार का ऑप्शंस यहाँ पे आपको चाहिए उस प्रकार से आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। मैंने क्रिएट डेट पे क्लिक किया और जिस प्रकार का डेट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बगल में है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज हम लोग करते हैं डिजाइनिंग में, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनस्किल लिख दिया। अनस्किल्स लिखने के बाद ये देखो डिजाइन में दिखाई देगा और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे आपको तमाम प्रकार के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिससे आप बना के अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप दिखाई पड़ेगा। ड्रॉप कैप का यूज हम लोग करते हैं, पहले मैं कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो ड्रॉप कैप का यूज हम लोग करते हैं किसी भी वर्ड को, अपने जो भी एक पैराग्राफ में वर्ड है उसको कैपिटल में बड़ा में करने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं। ड्रॉप कैप पे जाएंगे और जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
नन पे क्लिक करेंगे तो कोई बड़ा नहीं रहेगा, पहला वाला क्लिक करेंगे तो पहला 3 लाइन बड़ा होके 3 लाइन में ये पहला वाला वर्ड बड़ा हो जाएगा। बाकी नीचे वाला करेंगे इन मार्जिन तो ये एक साइड से ये पूरा का पूरा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अब अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे इसी प्रकार और भी सिग्नेचर लाइन है और डेट है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कोई अदर सोर्स से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और डेट पे क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम आ जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है इसीलिए नहीं दिखा रहा था टाइम, तो मैं यहाँ पे करके इंटर कर देता हूँ। अगर डेट एंड टाइम मुझे चाहिए इस पर क्लिक करता हूँ, जिस प्रकार का डेट एंड टाइम चाहिए उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डेट एंड टाइम आ जाएगा। और लास्ट में है सिंबल का ग्रुप। सिंबल के ग्रुप में हम इक्वेशन देख पाएंगे और सिंबल्स, ये 2 ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इसको पहले कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं। अब सिंबल के ग्रुप में जो है यहाँ पे इक्वेशन का यूज हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कार्यों को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे तमाम प्रकार के इक्वेशन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जिस किसी पे भी क्लिक करेंगे ये इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। अगर आप खुद से इक्वेशन लिखना है तो फिर से इंसर्ट के ग्रुप में जाते हैं, टैब में जाते हैं और इक्वेशन पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ना क्लिक करके इक्वेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इक्वेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन, इस पे यहाँ पे स्क्रिप्ट, आपको सभी कुछ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन पड़े हुए हैं, जो भी आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं वहाँ पे आप फंक्शन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखना है तो यहाँ पे इस पर कर दिया और यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है इस पर मैंने 1 लिखा और सेकेंड जो बॉक्स दिख रहा है इस पर मैंने 2 लिखा, तो ये अब 1/2 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन को, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नीचे मिलेगा आपको उसके सिंबल्स, तो सिंबल पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे तमाम प्रकार के सिंबल दिखाई पड़ जाएंगे जिसका प्रयोग हम लोग सिंबल के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉपीराइट का सिंबल यूज करते हैं तो कॉपीराइट का सिंबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट का सिंबल ये रहा। तो हर एक ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। जब ये हम लोग सारा टैब कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक एक ऑप्शंस को बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।